दोस्तों, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बस एक छोटा सा बदलाव से आपको लॉन्ग टर्म में डबल रिटर्न के साथ साथ डबल कॉर्पस भी देखने को मिल सकता है। बस आपको करना यह है कि नॉर्मल एसआईपी के बजाय स्टेप अप एसआईपी करना है, यानी कि ईयरली स्टेप अप करना है। बस इतना ही बार करने से आपको रिटर्न डबल के साथ साथ डबल कॉर्पस भी देखने को मिल सकता है। कैसे? आज हम इसी का छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे। मात्र 1800 रुपए मंथली का एसआईपी के साथ 10% का स्टेप अप लेंगे और देखेंगे कि 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी में कितना पैसा 20 साल में तैयार हो सकता है। तो चलिए डिटेल में कैलकुलेशन के साथ साथ कंपैरिजन भी देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने 1800 रुपए लिए हैं। रिटर्न हम 12% कम से कम लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। स्टेप अप हम 10% ईयरली लेकर के चलेंगे, वैसे ही जैसे कि हमारे सैलरी में हाइक देखने को मिलता है या फिर हमारे इनकम में बढ़ोतरी होता है। ड्यूरेशन हम यहां पर 20 साल लेकर के चलेंगे, तो 20 साल हम यहां पर लिख देते हैं 20 ईयर्स। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहता है और कितना गुना महंगाई बढ़ता है। आप यहां पर देखिए पहले साल का कैलकुलेशन, 1800 रुपए की एसआईपी की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 21,600 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें पहले साल रिटर्न देखने को मिलता है 1457 रुपए। टोटल अमाउंट हमारा एक साल में बन जाता है 23,057 रुपए, यानी कि 1.1 गुना पैसे हमारे एक साल में बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 22,000 रुपए वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल आप देखेंगे तो 2635 रुपए स्टेप अप होते होते मंथली एसआईपी अमाउंट हो चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,31,000 रुपए का हो चुका है। टोटल रिटर्न हमारा बन जाता है 5 साल में 45,000 रुपए। टोटल अमाउंट हमारा बनता है 1,77,000 रुपए 5 साल में। कितना गुना बना? तो 1.3 गुना हमारे पैसे बन गए 5 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 1,40,000 रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद। महंगाई बढ़ा 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट जो है वो 10% का ईयरली स्टेप अप होते होते 4,244 रुपए ये मंथली अमाउंट हो गया। इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाता है 10 साल में 3,44,248 रुपए का। रिटर्न अमाउंट बनता है 2,63,130 रुपए का। टोटल कॉर्पस 10 साल में तैयार हो जाता है 6,07,378 रुपए, यानी कि 1.8 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। हम रफली कह सकते हैं कि 2 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन गए हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,74,925 रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल में। महंगाई बढ़ा है 1.62 गुना 10 साल में। ठीक है, अब आ जाइए 15वां साल। 15वां साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट जो है वो स्टेप अप होते होते मंथली का 6,835 रुपए हो चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6,86,286 रुपए हो चुका है 15 साल में। रिटर्न अमाउंट हमारा बनता है 8,76,000 रुपए 15 साल में। टोटल अमाउंट हमारा बन जाता है 15,63,000 रुपए का। कितना गुना बना? 2.3 गुना पैसे हमारे 15 साल में बन चुके हैं, यानी कि डबल से भी ज्यादा पैसे हमारे 15 साल में यहां पे तैयार हो चुका है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो 7.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है। कितना गुना महंगाई बढ़ा? 2.07 गुना, यानी कि डबल महंगाई बढ़ गया है। 5% इन्फ्लेशन लेकर के चलेंगे तो ईयरली 15 साल में डबल होता है, तो फिर पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। अब चलिए 20वें साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट जो है वो स्टेप अप होते होते 11,009 रुपए मंथली का हो चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 12,37,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा बनता है 23,42,829 रुपए का। टोटल अमाउंट बन चुका है 20 साल में 35,79,969 रुपए का। मल्टीपल्स देखेंगे तो 2.9 गुना पैसे बने हैं 20 साल में। रफली 3 गुना कह सकते हैं कि पैसे 20 साल में तैयार हो चुके हैं इस स्टेप अप एसआईपी में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 13.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद। महंगाई बढ़ा 2.65 गुना। तो दोस्तों, ये हमने स्टेप अप एसआईपी का यहां पे कैलकुलेशन देखा कि मात्र 1800 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत की जाए और 10% का ईयरली अगर हम स्टेप अप करते हैं तो फिर हमारा जो है 20 साल में एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। और वो बड़ा कॉर्पस हो सकता है लगभग 35 लाख रुपए का
35 से 36 लाख रुपए का आसपास हमारा जो है कॉर्पस तैयार हो जाता है 20 साल में, जो कि बड़ा अमाउंट होता है। और लॉन्ग टर्म में जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है कंपाउंडिंग का, क्योंकि कंपाउंडिंग जो अपना पावर दिखाता है वो लॉन्ग टर्म में दिखाता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 साल बाद से जो रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जो है रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न आगे निकल चुका है। और ज्यादा लंबे समय तक आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये तो हमने यहां पर स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेशन देख लिया। अब चलिए नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन देखते हैं और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी दोनों में कैसे हाफ एंड डबल का फर्क है। तो नॉर्मल एसआईपी का कैलकुलेशन भी हमारा रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट सेम है 1800 रुपए, रिटर्न भी सेम है 12% का, स्टेप अप तो इसमें होगा नहीं, ड्यूरेशन भी हम सेम 20 साल का ले लेते हैं और इन्फ्लेशन भी सेम 5% का है। अब आ जाइए लास्ट में 20वें साल का देख लेते हैं। 20वें साल आप देखेंगे 1800 रुपए का जो एसआईपी अमाउंट है वो शुरू से आखिर तक चलता रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट 4,32,000 रुपए का हो चुका है 20 साल में। रिटर्न अमाउंट बन जाता है 20 साल में 13,66,466 रुपए का। टोटल कॉर्पस 20 साल में बन जाता है लगभग 18 लाख रुपए का, यानी कि 4.2 गुना पैसे 20 साल में बन चुके हैं। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 6,78,666 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना, सेम स्टेप अप एसआईपी वाला ही। तो अब चलिए हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके जो है हम नॉर्मल एसआईपी को स्टेप अप एसआईपी के नीचे जस्ट हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमने कर दिया पेस्ट। अब यहां पर हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि 20 साल का स्टेप अप एसआईपी, 20 साल का नॉर्मल एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का जो एसआईपी अमाउंट है वो 10% से स्टेप अप होते होते 20 साल में मंथली अमाउंट जो हो गया वो 11,009 रुपए मंथली हो गया। नॉर्मल एसआईपी का शुरू से आखिर तक 1800 रुपए का एसआईपी अमाउंट चला है, तो यहां पर 1800 रुपए 20वें साल भी देखने को मिल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का इन्वेस्टमेंट 20 साल में हो चुका है 12,37,140 रुपए। वही नॉर्मल एसआईपी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो 4,32,000 रुपए का हो चुका है। टोटल रिटर्न की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का 20 साल में टोटल रिटर्न बनता है 23,42,829 रुपए। वही नॉर्मल एसआईपी में रिटर्न बनता है टोटल 13,66,466 रुपए। आपको यहीं पे लगभग डबल एंड हाफ का फर्क देखने को मिल जाएगा स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी के रिटर्न अमाउंट में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब अगर हम टोटल अमाउंट यानी कि टोटल कॉर्पस की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी का टोटल कॉर्पस 20 साल में तैयार होता है 35,79,969 रुपए, यानी कि लगभग आप 36 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस कह सकते हैं कि 20 साल में स्टेप अप एसआईपी का तैयार हो चुका है। वहीं आप देखेंगे 20 साल में नॉर्मल एसआईपी का टोटल कॉर्पस बनता है लगभग 18 लाख रुपए। तो यहां पर भी हाफ एंड डबल का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी के टोटल कॉर्पस में, यानी कि टोटल अमाउंट में। तो ये आपने यहां पर तो फर्क देख लिया कि कैसे नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी के रिटर्न अमाउंट प्लस टोटल अमाउंट दोनों में हाफ एंड डबल का फर्क यहां पर देखने को मिल रहा है। अब जो भी आपका टोटल यहां पे रिटर्न बनता है इस पर आपको कुछ खर्चे देने होते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एसटीसीजी टैक्स के बारे में। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म में तो उस पर आपको एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है 20% का। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है 12.5% का। और यहां पर जो हमने 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा। और ये हम माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट भी आगे देखने वाले हैं। लेकिन टैक्स एग्जेम्पशन आपको 1,25,000 रुपए तक का देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है, मामूली सा ये होता है, तो ये भी आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा एग्जिट लोड भी होता है, ये भी आपको देना पड़ सकता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा इन हैंड अमाउंट यानी कि हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा सारी चीजें माइनस करने के बाद। तो अब देखिए ये जो टोटल अमाउंट हमारा है यानी कि टोटल कॉर्पस जो है 35,79,669 रुपए 20 साल में तैयार हुआ है, ये दरअसल इन हैंड अमाउंट तो नहीं है, इसमें से कुछ कटौती होगा, कुछ माइनस होगा। अब क्या माइनस होगा चलिए हम उसको देख लेते हैं। माइनस वगैरह करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो टोटल प्रॉफिट अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा टोटल रिटर्न अमाउंट, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर ही टैक्स वगैरह देना पड़ता है, हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होता है। अब क्या टोटल प्रॉफिट जो हम यहां पर ले चुके हैं इसमें से हमें 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, इसमें से और माइनस होगा और ये माइनस
माइनस होगा ये टैक्स एग्जिम्पशन वाला अमाउंट जो कि 1,25,000 रुपए का होता है। जैसे ही हम 1,25,000 रुपए माइनस कर देंगे, हमारा आफ्टर टैक्स एग्जिम्पशन अमाउंट बचेगा, वो बचेगा 22,17,829 रुपए। अब इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि हमारा बनेगा 2,77,229 रुपए का। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा वो 19,40,600 रुपए का बनेगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, यानी कि नेट रिटर्न अमाउंट है। अब टोटल अगर हम कर दें प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके, तो हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस, और हम ले लेते हैं यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,37,000। हम यहां पे टोटल करेंगे तो हमारा जो इन हैंड अमाउंट बनेगा वो बनेगा 31,77,740 रुपए। ये हमारा इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें कोई खर्चा किसी को नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे छोटा सा कैलकुलेशन स्टेप अप एसआईपी का देखा, साथ ही साथ नॉर्मल एसआईपी से कंपैरिजन भी किया और देखा कि कैसे आपको हाफ एंड डबल का फर्क देखने को मिलता है रिटर्न में भी और टोटल कॉर्पस में भी नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले। तो दरअसल ये फायदा होता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में छोटा सा बदलाव कर देने भर से। तो यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।